1 अप्रैल 2023 से देवगुरु बृहस्पति होने जा रहे हैं अस्त। शुभ कार्यों पर लग जाएगा विराम। देवगुरु बृहस्पति के अस्त होने से उनके शुभ फलों में आएगी कमी। देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, कर्म, धन, पुत्र और विवाह का माना जाता है कारक। कुंडली में शुभ होने पर व्यक्ति को खूब मान सम्मान दिलाते हैं देवगुरु बृहस्पति। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। वैदिक ज्योतिष के अनुसार किसी भी ग्रह का अस्त होना ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है और हर साल कुछ दिनों के लिए आकाश में कोई ना कोई ग्रह दिखाई देना बंद हो जाता है क्योंकि वह सूर्य के बहुत समीप आ जाता है। साल के इन दिनों को ग्रह अस्त, ग्रह लोप, ग्रह मोद्य, ग्रह मोदामी के नाम से जाना जाता है। मैं आज की इस पोस्ट में अपने दर्शकों को यह बताना चाहूँगा कि 32 दिन के लिए देवगुरु बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं और जब वह अस्त हो जाएंगे तो शुभ कार्यों पर विराम लग जाएगा। देवगुरु बृहस्पति 1 अप्रैल 2023 शनिवार को करीब शाम 7:12 पर अस्त होंगे और उसके बाद 3 मई बुधवार को सुबह 4:56 पर उदय होंगे। यानी 32 दिन तक देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में रहेंगे और इसी अस्त अवस्था में वह 22 अप्रैल को मीन राशि से मेष राशि में गोचर शुरू करेंगे। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बृहस्पति ग्रह का अस्त होना वैदिक ज्योतिष में बहुत महत्व रखता है क्योंकि बृहस्पति ग्रह जहाँ देवगुरु होने से सबसे अधिक शुभ हैं तो वहीं वृद्धि कारक ग्रह भी हैं। इसके अतिरिक्त संतान, धन और ज्ञान के मामले में गुरु की कृपा बहुत आवश्यक है। बृहस्पति ग्रह का गोचर किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि वह व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अत्यंत शुभ ग्रह होने के कारण जब बृहस्पति अस्त होते हैं अर्थात सूर्य के समीप आ जाते हैं तो यह स्थिति जो है वो देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव में कमी का कारण बन जाती है और व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति में थोड़ा अड़चन का सामना करना पड़ता है। ऐसे में शुभ कार्यों का परिणाम जो है वो शीघ्रता से प्राप्त नहीं होता और किसी भी काम को सफल बनाने के लिए व्यक्ति को अधिक मेहनत भी करना पड़ती है। ज्योतिष के महत्वपूर्ण सूर्य सिद्धांत के अनुसार बृहस्पति ग्रह के अस्त होने के लिए उनकी सूर्य से अंशात्मक दूरी जो है वो 11 अंश या उससे कम होना आवश्यक है, तभी यह अस्त होगा। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि देवगुरु बृहस्पति को हमारे नवग्रहों में देवगुरु का दर्जा हासिल है। ये एक ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन में तरक्की की राहें खोलते हैं। इन्हें ज्ञान का, कर्म का, धन का, पुत्र का और विवाह का कारक माना जाता है। इन्हें अध्यात्म का कारक भी माना जाता है और दार्शनिक का दर्जा दिया गया है। देवगुरु बृहस्पति हमारे आध्यात्मिक ज्ञान और हमारी बुद्धि को निर्देशित करते हैं। जिस व्यक्ति पर यह प्रसन्न होते हैं उसे जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। समाज में खूब यश और मान मिलता है, सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कुंडली में बृहस्पति के शुभ होने पर व्यक्ति अच्छे स्वभाव वाला होता है, आध्यात्मिक और पारलौकिक सुखों में रुचि रखने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति सुंदर वाणी बोलने वाला, चतुर, उदार और उच्च बुद्धि वाला होता है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ज्योतिष में बृहस्पति को सूर्य से भी अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसे समझा जा सकता है कि सूर्य जो है भले ही सभी ग्रह के राजा हैं लेकिन गुरु के आने पर राजा को भी उनके आदर में खड़े होना पड़ता है। गुरु का अर्थ होता है बड़ा, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। इसी प्रकार देवगुरु भी किसी भी जातक को दुर्भाग्य से सौभाग्य की ओर ले जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार ये बुद्धि, विवेक, यश, सम्मान, धन, संतान के प्रतीक हैं। ज्योतिष के अनुसार किसी भी जातक की कुंडली में गुरु ग्रह सूर्य के साथ सात्विक, चंद्रमा के साथ राजसी और मंगल के साथ तामसी व्यवहार करता है। लगभग सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों के संपादन में बृहस्पति ग्रह का लोप होना विशेष रूप से निषेध माना गया है। अर्थात यदि देवगुरु बृहस्पति अस्त हो तो कोई मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सभी शुभ कार्यों के संपादन करता है और यदि वह अस्त है तो उनके प्रभाव में कमी आने से मांगलिक कार्यों के सफल ना होने की संभावना बढ़ जाती है। इन सभी कार्यों में विशेष रूप से विवाह संस्कार के लिए देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। बृहस्पति मूल रूप से एक शुभ ग्रह है
लेकिन प्रत्येक कुंडली के लिए इनका प्रभाव समझना अति आवश्यक होता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के लिए बृहस्पति शुभ होगा तो किसी के लिए अत्यंत अशुभ भी हो सकते हैं। ऐसे में यदि किसी जातक की कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होकर अशुभ फल दे रहे हों तो उस व्यक्ति को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। साथ ही गुरुवार के दिन बृहस्पति से संबंधित चीजें जैसे चने की दाल, पीले फल, गुड़, पीले वस्त्र और कुछ दक्षिणा जो है किसी ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने के लिए ओम श्रीं श्रीं गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। गुरुवार के दिन पानी में हल्दी डालकर नहाने से देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद हासिल होता है। इसके साथ ही गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करना और दीपक जलाना बहुत लाभकारी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन या केसर का तिलक लगाकर लगातार पूजा करें और अपने माथे पर या कान के पीछे हल्दी का तिलक लगाएं। यदि केसर ना हो तो हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। ये उपाय निरंतर करने से धन की भी वृद्धि होती है और देवगुरु बृहस्पति की भी पूरी कृपा जो है हम पर रहती है। तो मैं चलते चलते एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति 1 अप्रैल 2023 से 32 दिन के लिए अस्त होने जा रहे हैं। और मेरे पेज से जुड़े रहिए, मेरे पेज को फॉलो करते रहिए। मैं गुरमीत बेदी, आज की पोस्ट में बस इतना ही।